सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी विषय से कक्षा 7 की पाठ संख्या 13, जो एक कविता है जिस कविता का नाम है मेरे गाँव के लोग। अब इस कविता के माध्यम से बताया है कि गाँव के लोगों में किस तरह का व्यवहार पाया जाता है। इस कविता में मेरे गांव के लोग जो कविता है इसमें बताया है, पढ़ते हैं कि कोई हाथ भी न मिलाएगा अगर मिलोगे तपाक से, यह नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो। ये एक शेर है। इस शेर में दिया गया उपदेश गांव के लोगों पर तो लागू बिल्कुल नहीं होता। उनमें आज भी सरलता और सहजता का स्वभाव दिखाई देता है। हम सभी जानते हैं कि गांव के लोगों का व्यवहार कितना अच्छा होता है, कितना सादगी भरा व्यवहार होता है, और वैसा व्यवहार शहर वासियों का नहीं होता। थोड़े में अच्छी ज़िंदगी बसर करना उन्हें आता है, यानी थोड़े में भी वह अपनी बहुत अच्छी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। उनकी बहुत अधिक इच्छाएं नहीं होती, बहुत अधिक लालसा नहीं होती जैसे शहरी लोगों की होती है। शहरी चकाचौंध से दूर प्रकृति की गोद में श्रम को ही पूजा मानते हुए वे जीवन यापन करते हैं। तो इस कविता में इसी के बारे में बताया गया है। शहरी चकाचौंध से वे बहुत दूर रहते हैं और खूब परिश्रम और मेहनत के साथ में वह प्रकृति की गोद में ही खेलते हैं, यानी प्रकृति को उन्होंने अपना बना रखा है। खेतों में कार्य करते हैं, मेहनत से काम करते हैं और रोजी रोटी कमाकर अपना गुजारा करते हैं। तो इस प्रकार ये कविता शुरू करते हैं। मेरे गांव की मिट्टी से आती है मेरे गांव के लोगों के मेहनत की खुशबू। कवि कह रहा है कि मेरे गांव की जो मिट्टी है उसमें से एक सौंधी सौंधी अच्छी सी खुशबू आती है, और वो खुशबू कैसी है? मेहनत की खुशबू है। वे इत्र नहीं लगाते। वे जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं तो बाहर वाले लोग अपने अंतस से शुक्राना देते हैं। क्या कह रहे हैं कवि? कि वे इत्र नहीं लगाते। जो मेहनत की खुशबू उनमें से आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इत्र लगाते हैं। इत्र लगाने का अर्थ तो ये हो गया कि दिखावटीपन की एक खुशबू है, वो सुगंध जिसमें एक दिखावापन है, लेकिन ये सुगंध यथार्थ की सुगंध है जो मेहनत की है। वे जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं, जो गांव के लोग हैं, जो गांव के किसान हैं और अन्य लोग भी हैं, वे जब कोई ईमानदारी का काम करते हैं तो बाहर वाले लोग उन्हें हृदय से, अंतस यानी हृदय से शुक्राना देते, यानी उनका शुक्रिया करते हैं, क्योंकि वे ईमानदारी से अपने कार्य को करते हैं। और मेरे गांव के लोग फूलों की तरह खिल उठते हैं। और जब कोई बाहर आने वाला कोई उन्हें शुक्रिया अदा करता है उनके कार्य करने पर, तो वो जो गांव के लोग हैं, कवि के गांव के लोग हैं, वे फूलों की तरह खिल उठते हैं। फूल जिस प्रकार से कलियों के माध्यम से पूरा उग जाता है तो ऐसे लगता है कि फूल मुस्कुरा रहा है, वैसे ही उन गांव के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होती है जब उनकी कोई प्रशंसा करता है। और तुम तो जानते हो कि खुशबू का फूलों से गहरा नाता है। और हम सभी तो जानते ही हैं कि खुशबू का फूलों से बहुत ही गहरा संबंध है। अगर फूल नहीं तो खुशबू नहीं, और जहाँ खुशबू नहीं वहाँ फूल भी नहीं। तो इस प्रकार से इन दोनों का बहुत ही गहरा संबंध है। मेरे गांव के लोग अनपढ़ हैं पर वे इंसानों के चेहरे पढ़ना जानते हैं। अब क्या कह रहे हैं आगे कवि? कि मेरे गांव के लोग अनपढ़ हैं, वो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, रोज का पैसा कमाते हैं। तो इस प्रकार से लेकिन वे इंसानों के चेहरों को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। जो शहरी लोग होते हैं वे अच्छी तरीके से उनका चेहरे को भाप सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करता है। बुरे लोगों को सीधा करना और भले लोगों के आगे झुकना वे जानते हैं। क्या कह रहे हैं? बुरे लोगों को सीधा करना, जो बुरे व्यवहार वाले लोग हैं उनके व्यवहार को किस तरीके से सुधारा जाए, जो बुरे लोग होते हैं उनको किस प्रकार से सही किया जाए, वे गांव के लोग जानते हैं। और जो भले लोग होते हैं उनके आगे वे झुकना भी जानते हैं कि किन के आगे हमें झुकना है। शहर के लोग कहते हैं कि मेरे गांव में न जाने कब बिजली पहुंचेगी। शहर के लोग क्या कहते हैं कि ये तो गांव है और गांव में तो बिजली होती ही नहीं है। और सभी शहरी लोग जो है थोड़ी हंसी भी उड़ाते हैं कि हम तो शहर में रहते हैं, हम शहरवासी हैं, तो यहाँ लाइटें तो हमारे दिन रात आती है, लेकिन तुम्हारे गांव में बिजली कब पहुँचेगी। आगे कहता है कवि, मैं सोचता हूँ कि मेरे गांव के लोगों से कहीं वह बिजली उस रोशनी को न छीन ले जिससे उन्होंने अपने भीतर और बाहर को उजला बनाए रखा है। क्या कह रहे हैं? अब कवि कह रहा है कि यदि मेरे गांव में बिजली आ भी जाती है तो मुझे डर है कि वो बिजली जो है वह मेरे गांव के लोगों से कहीं वह बिजली जो है वो रोशनी नहीं छीन ले, वो प्रकाश नहीं छीन ले
जिससे उन्होंने अपने भीतर और बाहर को उजला बनाए रखा है। जो भीतर और बाहर से उनके अंदर का एक प्रकाश जो हमें देखने को मिलता है, एक अलग ही चमक उनके चेहरे पर देखने को मिलती है, वो चमक इस बिजली के माध्यम से कहीं खो न जाए, कभी को इस बात का डर है। मेरे गांव में एक बरगद का पेड़ है, बहुत पुराना। सच जानिए मेरे गांव के लोग नए का स्वागत तो करते ही हैं, पर पुराना उनके लिए गौरव के समान है। क्या कह रहे हैं कि मेरे गांव में एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है, लेकिन है बहुत पुराना। सच जानिए मेरे गांव के लोग नए का स्वागत तो करते ही हैं। क्या कह रहे हैं कि बरगद का पेड़ है बहुत पुराना, लेकिन अगर कोई नई वस्तु भी होती है, किसी प्रकार की कोई नई चीज़ होती है, तो हमारे गांव के लोग उसका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। पर पुराना उनके लिए गौरव के सम्मान की बात है। गौरव के समान, गौरव यानी जो बरगद का पेड़ है उनके लिए वो बहुत पुराना है, और बरगद के पेड़ को वो मान सम्मान देते हैं। उनके लिए वो प्रतिष्ठा का प्रतीक है, किनके गांव के लोगों के लिए। तो पुराने को वो नए, ऐसा नहीं कि वो नए आने वालों का स्वागत अच्छी तरह नहीं करते, वो नए आने वालों को भी अपने गाँव में प्रवेश बहुत अच्छी तरह करवाते हैं, लेकिन पुराने का सम्मान बहुत अधिक उनके नज़रों में उठा हुआ है। मेरे गांव के लोग बड़े सुखी हैं, क्योंकि मेरे गांव में ना कोई मंदिर है, ना ही कोई पंडित। मेरे गांव के लोगों को न रब डराता है और ना ही रब के बंदे। बहुत अच्छी पंक्तियां कही है कवि ने यहाँ पर। ये जो कविता ये लिखी है शिवदेव मनहास ने। कह रहे हैं कि मेरे गांव के लोग बहुत सुखी है, मेरे गांव के लोगों में बहुत सुख है, क्योंकि मेरे गांव में ना कोई मंदिर है, ना कोई पंडित। ना तो मंदिर है, क्योंकि मंदिर होता है तो मंदिर में भगवान भी होते हैं, रब भी होते हैं, ईश्वर होते हैं, और ना ही कोई पंडित। मेरे गांव के लोगों को ना रब डराता है, रब यानी ना कोई ईश्वर डरा सकता है, और ना ही रब के बंदे, जो रब के, जो भगवान के, ईश्वर के जो भक्त है वह डरा सकते हैं। जो अल्लाह है, जो बंदे यानी जो आदमी है, तो डराने का काम होता है ना लोगों का ना। इसीलिए ना गांव में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। गांव के लोग बहुत ही सुख चैन से रहते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ कोई मंदिर है, ना ही वहाँ कोई पंडित है। तो ना उन्हें ईश्वर डरा सकता है, और ना ही ईश्वर की भक्ति करने वाले वो जो आदमी हैं, वो बंदे हैं, वह मेरे गांव के लोगों को डरा सकते हैं। तो इस प्रकार इस कविता में कवि ने गांव के लोगों की शहरी लोगों से तुलना करते हुए गांव के लोगों का सम्मान, जो ओहदा है, वो बहुत ही ऊपर की तरफ रखा है। और अगर वास्तविकता में देखा जाए तो गांव के लोगों का व्यवहार बहुत ही अधिक, बहुत अच्छा होता है। उनके लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। बाहर से आने वाले लोगों का स्वागत सम्मान किस प्रकार किया जाए, वहाँ रहने वाले लोगों की मदद किस प्रकार की जाए, रक्षा किस प्रकार की जाए, वे सभी गांव के लोग भली भांति जानते हैं। एकता का व्यवहार उनके अंदर होता है, एकता का सूत्र, सभी को एक रहने की भावना गांव के लोगों में होती है। लेकिन शहर के लोग इससे बहुत अधिक उनके विपरीत बताए गए कि शहर के लोगों में ये सब व्यवहार देखने को नहीं मिलता। शहरी वासी लोग सिर्फ अपने अपने कार्य से मतलब रखते हैं। तो गांव के लोगों में स्वार्थी प्रवृत्ति नहीं होती, लेकिन शहर के लोगों में स्वार्थी प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये आपकी कविता थी, मेरे गाँव के लोग। बहुत ही अच्छी कविता थी। इस कविता को आप भी पढ़िए, और इस कविता के जो कठिन शब्दार्थ है वो आप अपनी कॉपी में करिए। धन्यवाद।